लोगों ने मंदिर जाना बंद नहीं किया, उनके त्योहारों को मानना बंद नहीं किया, उनकी व्यवस्था पर अमल करना बंद नहीं किया, ये सत्यानाशी का कारण आज खास तौर से हमारी महिलाएं हैं। संविधान अगर इस देश में लागू होता तो संविधान कहता है कि ये देश नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन इसको नशा युक्त बनाकर हम मजलूमों की बस्ती में शराब ठेके खुलवाए जाते हैं, पैसा ब्राह्मण बनिया की जेब में जाता है और हमारे लोगों का दिमाग खराब होता है। कह दो विदेशियों से हुकूमत छूट जाएगी तो हुक्मरानी याद आएगी, अंधेरी रात में बीती बातें याद आएगी, पड़ेगा मूल निवासियों से पाला तो कुर्सी छूट जाएगी। यूरेशन कुत्ते, तुम्हारी नानी याद आएगी, तुम्हारी नानी याद आएगी। पैमाने पर काम चल रहा है। आज FDI LPG सेट के अंतर्गत आपकी जल जंगल जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। आज किसानों का जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित सरकार द्वारा है उस पर भी अनाज लेने का काम नहीं किया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं आपको मंच के माध्यम से बता रहा हूँ और बताकर चला जाऊंगा। ये मत सोचिए कि सारी गलती नेताजी की है, सारी गलती नेताजी की नहीं है। अगर इस देश के अंदर गरीबी आई तो हमारी भी गलती है, हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। कैसे है? क्योंकि हमने अपने बाप की बात को नहीं माना, हमने अपने पुरखों की बात को नहीं माना। हमारे पुरखों ने मना किया इस रास्ते पर नहीं जाना है, हम लोग जानबूझकर चले गए। ऐसा प्रमाण है, ऐसा साहित्य बताते हैं। हमारे पुरखों ने कहा कि देवराय और मसीत मारे दास शीश नवाओ और जिहलो शीश निवाओ लासो ठाकुर सरफाओ, यानी चेतन की पूजा करो। लेकिन हमारे समाज के लोग जाकर मंदिरों में मात नाकर करने का काम किया। बच्चा तो पैदा किया लेकिन मुंडन कराने 18 हाथ वाली के दरबार में चले गए और वहां जाकर माल पानी जमा किया। आपको नहीं पता है गरीबी आई, इसका कारण क्या है? तुम लोगों ने मंदिरों में जाकर सारा माल पानी जमा कर दिया। अरे कितना जमा कर दिया इसका आंकड़ा तुम लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है। सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। 28,000 लाख करोड़ रुपया तुमने मंदिरों में जमा किया। 28,000 लाख करोड़ रुपया वो ब्राह्मणों के बाप की कमाई नहीं है, वो मजलूम समाज की कमाई है। हम लोगों ने खून पसीने की कमाई जाकर वहां जमा किया है। ये 28,000 लाख करोड़ रुपया ही नहीं, आप लोगों ने 22 लाख टन सोना भी मंदिरों में जमा किया हुआ है। वो 22 लाख टन सोना मामूली रकम नहीं है। वो 22 लाख टन सोना अगर निकाला जाए, उसका राष्ट्रीयकरण करके बहुजन समाज में बांटा जाए तो 1.25 किलो सोना एक आदमी के हिस्से पर आता है। अगर वो 40 करोड़ रुपया, अगर वो रुपया जो है 40 करोड़ रुपया एक आदमी के हिस्से पर आता है, अगर 28,000 लाख करोड़ रुपया निकाल कर बांट दिया जाए, एक आदमी पर 40 करोड़ रुपया आता है। इस देश में 15% के लोगों ने इस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा हुआ है। अगर इस देश में एक भूमि आयोग बनाकर जमीन को आवंटित कर दिया जाए तो मजलूम समाज के पास तक के 11 बीघे जमीन हिस्से पर आती है। अब बताओ, हमारे लोग कहते भारत देश सोने की चिड़िया था। अरे भारत देश आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन वो सोने की चिड़िया दुश्मन के पिंजरे में कैद है। दुश्मन के पिंजरे का ताला तोड़ना होगा, सोने की चिड़िया अपने कब्जे में लेना होगा। कैसे दोस्त, कैसे सोने की चिड़िया आपके पंजे में आ सकती है, आपके चंगुल में आ सकती है? इस देश के अंदर अगर 28,000 लाख करोड़ रुपया बांट दिया जाए, आपको 40 करोड़ रुपया दे दिया जाए और 1.25 किलो सोना दे दिया जाए, पक्के 11 बीघे जमीन दे दिया जाए, देश पूरा सोने की चिड़िया हो सकता है और बड़े पैमाने पर हम लोग आजाद हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने मंदिर जाना बंद नहीं किया, उनके त्योहारों को मानना बंद नहीं किया, उनकी व्यवस्था पर अमल करना बंद नहीं किया। ये सत्यानाशी का कारण आज खास तौर से हमारी महिलाएं हैं। इन लोगों ने ब्राह्मणवाद को कंधे पर बिठा कर रखा है, जिस प्रकार से पिछड़ी जाति के लोग कंधे पर बिठा कर रखे हैं। एक बार कंधे को झिटक दो, अभी ब्राह्मणवाद जमीन में होगा, चूर चूर हो जाएगा। इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, आपको शौकत दिखाना होगा, आपको अपने महापुरुषों की याद करना होगा, उनकी विचारधारा पर अमल करना होगा। अभी वो कहते हैं, हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। जब 14 अप्रैल आता है तो नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और ठोकर लगती है, जमीन में गिर जाते हैं। वो कब नारा लगाते हैं? 1 क्वार्टर अंदर होती है और तब उनको बाबा साहब याद आते हैं, उसके आगे पीछे बाबा साहब नहीं याद आते हैं। खास तौर से हम आप लोग भी इसके दोषी हैं। और हमारे बाप का लिखा हुआ संविधान ये भी कहते हैं, हमारे बाप का लिखा हुआ संविधान तो है, लेकिन उसको अमल करने वाले जो पार्लियामेंट में बेईमान नस्ल के लोग बैठे हैं, उनकी मंशा में खोट है। वो अम्बेडकर के संविधान को लागू नहीं करना चाहते। आज समाज के लोग कहते संविधान लागू है,
मैं कहता संविधान लागू नहीं है। अगर संविधान लागू होता तो संविधान कहता है कि सबको छत मुहैया कराई जाए। आज 24 करोड़ लोग सड़क पर सोने से मजबूर है। क्या वो 24 करोड़ लोगों के प्रति संविधान लागू है? अगर उनकी अंतरात्मा से पूछा जाए तो संविधान नहीं लागू है। संविधान कहता कि सबकी दवाई मुफ्त में कराई जाए। आज 86 करोड़ 83 लाख लोग भुखमरी यानी कुपोषण का शिकार है। उनकी आमदनी 5 रुपया, 15 रुपया, 30 रुपया है। महिलाएं पेट में 1 साल के अंदर 5 करोड़ 5 लाख बच्चे महिलाओं के पेट में मर जाते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी से मर जाते हैं, खून की कमी से मर जाते हैं। यानी डायरेक्ट भी मार रहा है और इनडायरेक्ट भी मार रहा है सरकार के लोग। और जो बच्चे पैदा भी हो जाते हैं, 5 करोड़ 15 लाख बच्चे, वो 5 साल की उम्र नहीं क्रॉस कर पाते, मर जाते हैं हेमोग्लोबिन की कमी से। और जिसको कैंसर की बीमारी हो जाती है, अस्पताल नहीं ले जा पाते, इलाज नहीं करा पाते, मर जाते, उनके लिए कहां संविधान लागू? उनके लिए भी संविधान नहीं लागू है। अगर संविधान लागू होता इस देश के अंदर, तो इस देश के अंदर जो संविधान कहता है कि सबको शिक्षा मुफ्त दिया जाए, बच्चों को शिक्षा मुफ्त दिया जाए। आज आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, तो 1.5 करोड़ रुपया में कॉलेज की फीस है। कौन सा आदमी इस गांव में है जो 1.5 करोड़ रुपया देकर अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है? ये सारी शिक्षा खत्म कर दी गई है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कहां संविधान लागू है? संविधान अगर इस देश में लागू होता तो संविधान कहता है कि ये देश नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन इसको नशा युक्त बनाकर हम मजलूमों की बस्ती में शराब फेंके खुलवाए जाते हैं। पैसा ब्राह्मण बनिया की जेब में जाता है और हमारे लोगों का दिमाग खराब होता है और वो लोग बुद्धि से हीन हो जाते हैं। उनको सोचने से और विचारने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है और वो विवेकहीन लोग समाज का विकास नहीं कर पाते। इस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाकर इन बेईमानों ने रख दिया है। बड़े पैमाने पर ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा। अभी इन बेईमानों का जो चरित्र है, इन बेईमानों का चरित्र कैसा है? इन लोगों ने 184 पूर्व बुद्धिस्टों का कत्लेआम करने का काम किया। उसके बाद इन्होंने लिंगायतों का कत्लेआम करने का काम किया। उसके बाद बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करने लगे कि मैं धर्म परिवर्तन करके पाला बदल के सुरक्षित हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, लेकिन मुसलमानों का भी कत्लेआम 50 और 52 में देखने को मिला। बड़े पैमाने पर व्यवस्था तुमको टारगेट कर रही है, पाला बदलने से काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे लोग सरदार हो गए, मैं पाला बदल लिया, समाज से मेरा कोई मतलब नहीं है। अरे तुम सिख हो गए, सरदार हो गए। इसी आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर पर हमला करवाकर कई हजार सिखों का कत्लेआम करवाने का काम किया। आज दक्षिण भारत में आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर, उत्तर भारत में मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने का काम जो सरकारें करा रही है, यानी डायरेक्ट भी मरवा रही है और इनडायरेक्ट भी मरवा रही है। ये साबित है। हम आप लोगों को समझने की जरूरत है इन बेईमानों का चरित्र कैसा है। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहकर अपनी बात को विराम देने वाला हूँ। इसलिए बेईमानों के चरित्र को समझना होगा। आज इस बात की कसम खाना होगा कि ब्राह्मणों के बनाए त्योहार को हम अमल में नहीं लाएंगे। उनकी बनाई व्यवस्था को लात मारकर बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर अमल करेंगे और तीसरे और पंचशील का पाठ करेंगे। अगर उनको हम शरीर में जहन में अपने प्रवेश करके एक बार चिंतन करके उसको शरीर से अमल करते हैं तो हमारा कायाकल्प हो सकता है, हम लोगों का विचार और रहन सहन बदल सकता है। इसलिए आप लोगों को अपने महापुरुषों की विचारधारा को जहन में अमल करना होगा। और दुश्मन का चरित्र कैसा है? ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए, ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए तो लबों के प्यासे हमारे लोग मर जाए। अरे मौसम पर इनका बस नहीं चलता, नहीं तो सावन की घटाएं इन्हीं के खेतों में बरस के चली जाए, नहीं तो सावन की घटाएं इन्हीं के खेतों में बरस के चली जाए। कह दो विदेशियों से हुकूमत छूट जाएगी तो हुक्मरानी याद आएगी, कह दो विदेशियों से हुकूमत छूट जाएगी तो हुक्मरानी याद आएगी। अंधेरी रात में बीती बातें याद आएंगी, पड़ेगा मूल निवासियों से पाला तो कुर्सी छूट जाएगी। ए यूरेशन कुत्ते, तुम्हारी नानी याद आएगी, तुम्हारी नानी याद आएगी। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।